जो थीम था वो न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। कि जब तक हमारे जनप्रतिनिधि को वेतन नहीं मिलेगा मिनिमम ये भर, तब जब तक मैं अपना वेतन लेने का काम नहीं करूंगा। मैं अपना वेतन सरकार को वापस कर करके इस लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ने का काम करेंगे। सदन में आवाज़ बन कर करके उनकी आवाज़ को इतने मजबूत तरीके से रखेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। अगर सदन से काम नहीं चलेगा तो सबका साथ लेकर के सड़क पर भी जाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव हुए उनका नतीजा आ चुका है और जो जीत दर्ज कर चुके हैं बाखूबी हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ युवा रिंकू यादव जी हैं। जीत इन्होंने दर्ज की है। सबसे पहले तो बधाई हो रिंकू यादव जी आपको। चलिए, आप सबों को बधाई, और जितने भी व्यूअर हैं देख रहे हैं सबको ढेर सारा बधाई। क्योंकि ये चुनाव खास करके जो गया, जहानाबाद और अरवल के जो जनप्रतिनिधि जिस तरीके से लड़े वो सबों को चौंकाया। और इस बार सबों ने एमएलसी बनने का ठान रखा था, और इसीलिए परिवार जो सामने आया है जो परिणाम वो दिख रहा है। जो थीम लेकर रिंकू यादव चल रहे थे, कुमार नागेंद्र चल रहे थे, थीम याद है या जीत दर्ज करने के बाद भूल गए? सर, मेरा जो थीम था वो न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इसका मतलब ये था कि हम चाहते थे कि हमारे देश में जो ग्राम सभा एकदम लचर हो गया है उसी की लड़ाई लड़ें। ये एमएलसी का सिर्फ चुनाव नहीं था, हम चाहते थे कि ये जो ग्राम सभा है उसकी लड़ाई लड़ें, उनकी समस्याओं पे लड़ें। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके साथ जो रोज़ की जो समस्या आ रही थी उनका सम्मान कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनका अधिकार दिनों दिन समाप्त हो रहा था। खास करके वेतन का मामला है। हम सबों को एक ही बात बोले कि इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, और सबसे पहला जो इस लड़ाई का जो कदम शुरुआत करेंगे, जो सदन में मौका मिलेगा, सबसे पहला मेरा जो शुरुआत होगा, मैं सरकार को मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे जनप्रतिनिधि को वेतन नहीं मिलेगा मिनिमम ये भर, तब जब तक मैं अपना वेतन लेने का काम नहीं करूंगा। मैं अपना वेतन सरकार को वापस कर करके इस लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, बीते दिनों तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तमाम राजद के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। क्या कुछ मूल मंत्र दिए गए हैं? क्या कुछ रणनीतियाँ तैयार की गई हैं? मुलाकात हुई, उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से हम लोग क्षेत्र में गए हैं और जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं, इस बार जो हम लोगों ने जिस तरीके से दिल जीतने का काम किया है, जो बाउंड्री था जो जाति और धर्म के नाम पे, उस बाउंड्री को तोड़ने में हम लोग जो सफल हुए हैं, खास करके हमको बोले कि जिस तरीके से आप जीते हैं उसको मेंटेन करना है, और मगध की धरती से एक नया सवेरा सामने रोशनी आएगा। और रोशनी रहेगा कि जात धर्म से ऊपर उठ करके नया बिहार बनाने के लिए सब मिल कर करके संघर्ष करेंगे। अच्छा, जीत तो आप लोगों ने दर्ज कर ली है, मगर सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, पैसे के दम पर आप लोगों ने चुनाव में जीत दर्ज की है। बड़ा आरोप भी लग रहा है। ये तो बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ रहा था, आपको पता होना चाहिए था, मेरा हमेशा इस चीज़ के खिलाफ, हम पैसों के खिलाफ, हम मुद्दों की बात करते थे। हम कहते थे कि जो आपकी समस्या है उसको हम मुद्दा बना करके इस चुनाव में आपके बीच में आए हैं। ये जो बंद कमरों में जो चुनाव हुआ करता था, मैं सब के दरवाजे पे इस चुनाव को ले गया और लोगों को बताया कि एमएलसी कोई साधारण चीज़ नहीं है। एमएलसी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ और ताकत है। इस बार एमएलसी हम लोग सबको बनना है, इस ताकत को महसूस करना है। इसीलिए तो लोग लाख कुछ कह ले, लेकिन इस बार का चुनाव खास करके मेरे यहाँ मुद्दों पे हुआ, और इसी नारों से हुआ, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इस नारों से जो पूरा मगध, एक एक आदमी इससे जो उत्साह में था, उनके चेहरों से झलका कि नहीं, इस बार सब लोग चाहते हैं कि इस एमएलसी की ताकत को महसूस करें। और उस आशा भरी निगाह से इस बार देख रहे थे कि जो हमारा जो प्रतिनिधि जाएगा उस सदन में आवाज़ बन कर करके उनकी आवाज़ को इतने मजबूत तरीके से रखेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे, सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। अगर सदन से काम नहीं चलेगा तो सबका साथ लेकर के सड़क पर भी जाने का काम करेंगे। लास्ट आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार तमाम जनप्रतिनिधियों से लगातार आप मिल भी रहे हैं, कहाँ चूक रह गई मनोरमा देवी में? क्या सम्मान का जो जिक्र लगातार हो रहा था इस पूरे चुनाव के दरमियान, क्या सम्मान नहीं मिल पा रहा था जनप्रतिनिधियों को? और
वही कारण है कि रिंकू यादव को जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला, क्योंकि रिंकू यादव डोर टू डोर जा रहे थे। 20 वर्षों से ये चुनाव का जो हालात हो गया था, जब जिसको वोट दे वही सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, उसको पहचानने के लिए नहीं तैयार है, तो पदाधिकारी कौन पहचान रहा था, कौन पूछ रहा था? दिनों दिन उनका अधिकार समाप्त हो रहा था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। पहले क्या था, ग्राम सभा हुआ करता था, ग्राम सभा से योजनाएं बनती थी, उस योजना के अनुसार राशि खर्च होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, अफसरशाही इतना हावी है कि हमारे पंचायत के बारे में पटना से तय हो जाता था कि मेरे पंचायत में क्या समस्या है। हम चाहते थे कि जो भी समस्या है वो हमारे पंचायत में जितने भी मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय, वो अपनी योजना बनाए और उस योजना के अनुसार वो राशि खर्च हो। इसी की तो लड़ाई लड़ना चाहते थे। जितने भी अब तक एमएलसी हुए, खास करके हमारे क्षेत्र में, कोई आज तक दो शब्द बोलने का काम नहीं किया, न पहचानने का काम किया। इसका कारण इस कारण ये हुआ कि पदाधिकारी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बैठाने के लिए तैयार नहीं थे। वो लाचार थे, बेबस थे। वो कहते थे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जिसको हमने वोट दिया वो पहचानने के लिए तैयार नहीं है। इसी को तो मुद्दा बनाए कि महाराज आप लोग ऐसे लोगों को ताकतवर बनाते हैं जो आपको पहचानता भी नहीं है और आपकी ताकत से अपनी रक्षा करता है। उस ताकत का इस्तेमाल आपके अधिकार की रक्षा के लिए होना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। हम ही अपने जितने भी प्रतिनिधि का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया में और कौन करेगा। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने सुना, रिंकू यादव को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि एक बड़ी बदलाव की ओर जो है वो बढ़ना चाहते हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की जो लड़ाई है उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। खैर, हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।